ये थे अब तक के समाचार। आज का अमातरासु ऑपरेशनल रेट नॉर्मल है। समाचार समाप्त हुए। आपका दिन शुभ हो। मैं जानता था उस घटना के बारे में और ना ही उस जोकर के बारे में कोई भी खबर होगी। क्या यह मुमकिन है कि स्पेशल फायर फोर्स लोगों से कुछ छिपा रहे हैं? अगर मैं उसके आसपास ही रहूं तो मैं सच्चाई तक पहुंच सकता हूं। इंसान के जलने का राज जान सकता हूं, और वो राज भी जब मैंने मम्मा और शो को खोया था। आपके डिस्कशन को रोकने की माफी चाहता हूं। ट्रेनिंग सेंटर को उड़ाने के लिए जोकर के इस्तेमाल की गई राख के रिजल्ट्स आ चुके हैं। ये साफ है कि उसका असली कंपोनेंट इन्फर्नल की राख है। आपका मतलब वो राख इन्फर्नल की थी? वो मरे हुए लोगों की राख का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये महापाप की ज्वाला है। मैंने बाद में महसूस किया मुझे उन्हें शो के बारे में बताना चाहिए था। अरे शिन्ना, तुम ऑफिस में बैठे हो, ये क्या रोनी सूरत बना रखी है? अब मेरा भी काम करने का मूड नहीं है। मैं आर्थर बॉयल, लॉर्ड ऑफ कैमलॉट बोल रहा हूँ। आपका क्या मैसेज है? माफी चाहती हूँ। स्पेशल फायर फोर्स कंपनी 8। हाँ जी हाँ। हाँ, एक डॉग। अच्छा ठीक है। सुनो, पता लिखवाइए। क्या हुआ? ओके। अच्छा ये बताओ, तुम फायर सोल्जर क्यों बने थे? क्योंकि ओके। मैं एक नाइट हूँ। हम थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। हे, मेरी बात सुनो। एक डॉग है जो पेड़ पर अटक गया है। वो नीचे नहीं उतर पा रहा है। क्या तुम लोग जाकर उसे रेस्क्यू कर सकते हो? एक डॉग को रेस्क्यू करना है? ये काम तो रेगुलर फायर फाइटर्स को देना चाहिए ना। हमें फायर सोल्जर्स के बजाय गलती से 24 घंटे काम करने वाले फायर फाइटर्स के लिए फोन आते हैं। और वैसे भी तुमसे अपना काम तो पूरा हो नहीं रहा, तो तुम जा सकते हो। यहाँ का काम मैं संभाल लूंगी। तो फिर ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, उसे मैं पेड़ से आसानी से उतार लूंगा। अरे यार, ये डॉग नहीं, ये तो कुछ और है। ये तो फायर फाइटर लग रहा है। मुझे बचा लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताओ, तुम ऊपर कैसे चढ़े? मैं एक शॉपिंग मॉल में था। वहाँ लोगों को बलून बांट रहा था। पड़ोस के कॉलेज स्टूडेंट्स ने मिलकर मुझे पेड़ पर चढ़ा दिया। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? आपको याद होगा कि फायर फाइटर ने सीरियल किलिंग की थी। क्या? वो आदमी एक फायर फाइटर था, लेकिन उसने 4 लोगों की जान ली थी। उसका नाम मियामोटो है। जब से उसने उन लोगों को मारा, लोग फायर डिफेंस एजेंसी और फायर फाइटर से नफरत करने लगे, और तभी से हमारे साथ ऐसा सुलूक हो रहा है। लेकिन जिस फायर फाइटर ने खून किए, उसका क्या हुआ? उसका फैसला आज सुनाया जाने वाला है। सुना है कि उसकी दिमागी हालत खराब होने की वजह से उसे छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि ये पागल है। सेत्सु मियामोटो को निर्दोष पाया जाता है। मैं इसे बिल्कुल समझ नहीं करता। जान लो, आप जो भी कर रहे हैं बहुत गलत है। समझ कीजिए। इतना आसान था। कानून को मुट्ठी में किया जा सकता है। किसी फायर फाइटर को सजा हो जाए तो पूरा देश उनके खिलाफ बोलेगा। मैं आजाद हूँ।
उसका फैसला तुमने कैसे दिया? लेकिन मैंने कहा था निर्दोष और तुम्हें छोड़ दिया ना। चुप हो जाओ, आज यहाँ फैसला मैं सुनाऊंगा। कैप्टन ओबी सुनिए, टाइटोकू यूनिट डिस्ट्रिक्ट के इन्फर्नल के बारे में। उसमें अभी जान बाकी है। ओह, क्या बात है। मुझे हर कीमत पर उसे पाना है। मैं तो गया। तैयार हो जाओ कंट्रोल रूम के लिए। शिनरा और आर्थर कहाँ हैं? एक इन्फर्नल दिखाई दिया है। इमरजेंसी की गाड़ियां गुजर रही हैं। बाकी की सभी गाड़ियां एक लेन में आए और उन्हें रास्ता खाली करके दें। ये क्या, एक इमरजेंसी? शिनरा, आर्थर, मैं जानता हूँ तुम इसी इलाके में हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना इजाजत जाने की? वापस आने पर तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि तुम कभी भी बाहर नहीं जा पाओगे। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों को भेजा। मुझे माफ कर दो, मैं उसे बता नहीं पाई कि मैंने तुम्हें भेजा। मुझे जो चाहे सजा दे देना। मुझे माफ कर दो। मुमुरा-कुन, माफ करना, लेकिन मुझे जाना होगा। कोई बात नहीं। बाद में मिलेंगे आर्थर, मैं पहले जा रहा हूँ। ये क्या, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। चल घोड़े। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं आर्थर, देख लूंगा तुम्हें। मेरे ऊपर चढ़ गया। शिनरा, आर्थर, तुम लोग ये कर क्या रहे हो? ये एक पब्लिक रोड है। उसकी परवाह मत कीजिए। ये बताइए कि इन्फर्नल को देखा गया है क्या? उएनो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक हत्यारा मुल्जिम इन्फर्नल बन गया है। वो आसपास लोगों पर हमला कर रहा है। तुम दोनों फौरन वहां पहुंचने की कोशिश करो। यस सर। लोगों की जान बचाना ही तुम्हारा काम है। यस सर। लेकिन मैं तो तुम्हारा वकील हूँ। मैं तुम्हारी तरफ से ही बोल रहा था। सही कहा, मैं भी एक फायर फाइटर था और इसी तरह लोगों की जान बचाया करता था। मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है, इसका मतलब अब तुम्हारी जान मेरी हो गई है ना? मतलब मैं अब जो चाहूँ वो तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, है ना? नहीं कर सकते। गया काम से। कौन हो तुम? कौन हो तुम? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम्हारी वजह से बेगुनाह मामोरो-कुन को कुछ लोगों ने पेड़ पर चढ़ा दिया। तुम्हारी वजह से? यही तुम्हारी प्रॉब्लम है? मैं समझ गया, तो तुम स्पेशल फायर सोल्जर्स हो। तुम लोगों को बचाने वाले नकली हथियारों का गैंग हो। मुझे तुमसे जलन हो रही है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। स्पाइडर कॉमेट, हाँ। ये क्या हुआ स्पाइडर कॉमेट? वो अभी भी बात कर रहा है। क्या उसमें अभी भी जान बची हुई है? जब किसी का जिंदगी के साथ बहुत गहरा लगाव हो जाए तो उसकी जान आसानी से निकलती नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने पहली बार होते देखा है। मेरे भागने का रास्ता बंद कर दिया। चलो ठीक है, मैं हार मानता हूँ। लेकिन सर, अगर तुम नकली हथियारे गैंग के नहीं हो तो मुझे जाने दोगे, सही कहा ना? अदालत ने मुझे दोषी करार नहीं किया था, इसलिए तुम मेरी जान नहीं ले सकते। क्यों? बदकिस्मती से मैं इतना नेक इंसान नहीं हूँ कि तुम जैसे बदमाश को माफ कर दूं। यानी तुम सच में हथियारों का गैंग हो? देख लूंगा तुझे। मैं उसी तरह लोगों का खून करता रहूंगा जिस तरह तुम इन्फर्नल्स की जान लेते हो। कैप्टन ओबी, खत्म करो शिनरा। यहाँ सिर्फ तुम ही हो जो उसे पकड़ सकते हो। लेकिन सर, उसमें अभी भी जान बाकी है। मैं तुम्हारे एहसासों को समझ सकता हूँ, पर अब वो
पहले जैसा इंसान नहीं रहा। मेरी बात सुनो शिनरा, वो जो भी कहे उस पर ध्यान मत देना, उसे खत्म कर दो, अपना फर्ज पूरा करो। कैसा खत्म कर दो? किसी ऐसे को जिसकी सांसें चल रही हो? हिनावा, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। एक बात याद रखना, तुम हमारा चमकता सितारा हो। अगर मैंने ये नहीं किया तो मासूम लोग मेरी वजह से मारे जाएंगे। मुझे ये करना होगा, उसे मौत की नींद सुनाऊंगा। ये शहर तो खिलौनों के बक्सों से भरा पड़ा है। बताओ पहले किस खिलौने को तोड़ूं? अच्छा, तो तुम मेरा खेल बिगाड़ने आए हो क्या? भूल गए जब मैं फायर फाइटर था मैंने कितने लोगों की जान बचाई थी? इन्फर्नल बनने के बाद कुछ लोगों को मार दिया तो क्या फर्क पड़ता है? जब तुम फायर फाइटर थे तब भी तुमने लोगों को मारा था। ऐसा लगता है तुम हिसाब किताब में बहुत कमजोर हो। मैंने जितनी जानें बचाई सिर्फ उतनी ही जानें लेने वाला हूँ। अरे ये क्या? कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? तुम चाहते क्या हो? तुम तो डरन हो। बिल्कुल गलत। मैं हूँ हीरो। अभी अभी मैंने ऊर्जा की दूसरी ज्वाला को फटते देखा है, वो भी एक नौसिखिए के हाथों हुआ है। वो नौसिखिया हमारा असली खजाना है, लेकिन ऐसे इन्फर्नल को मारना बेकार होगा जिसकी सांसें चल रही हो। उसे वापस लाना होगा। ज्वाला आत्मा की सांस होती है और काला धुआं आत्मा को मुक्ति देता है। वहीं रुक जाओ, देखो तुम आगे मत बढ़ना। मैं सिस्टर की प्रार्थना नहीं करूंगा, पर तुम्हारे लिए इतना काफी होगा। तुम्हारी आत्मा महान ज्वाला में मिल जाए। लेकिन मुझे मरने से बहुत डर लगता है। कम से कम मरते वक्त मुझे सिस्टर की शांति प्रार्थना तो सुनने दो प्लीज। चलो ठीक है, रुक जाते हैं। सिस्टर और बाकी के लोग बस यहाँ आते ही होंगे। जब तक वो नहीं आते इसी तरह चुपचाप पड़े रहो। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा। तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बकवास बंद कर, यही लोग ये कहीं और दिखाना। वो बंद रखो, हमारा आखिरी वक्त है। मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं हूँ स्पेशल फायर फोर्स कंपनी 5 की कैप्टन। मेरा नाम है प्रिंसेस हिबाना। इस इन्फर्नल को खत्म करने की जिम्मेदारी 5th की होगी। ये सब क्या हो रहा है? छोड़ दो मुझे। ले जाओ इसे। यस मैम। रुक जाओ, ये काम 8 के हाथों पूरा होगा। बीच में मत कूदो, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। तुम्हें याद दिला दूं कि मैं एक कैप्टन हूँ। तुम्हें मेरा हुक्म मानना होगा। तुम अचानक मेरी सुपीरियर कब से हो गई? किस तरह की चाल चली है? मेरे आगे तुम एक मामूली कंकड़ हो। कंकड़ को जमीन पर ही रहना होगा क्योंकि वही उसकी असली जगह है। जब मैं तुम पर चलूंगी तो किरकिर की आवाज निकालना। जब मैं तुम पर चलूंगी तब वही किरकिर की आवाज निकालना। चलो चाटो इसे। सुना था कंपनी 5 के लोग बड़बोले होते हैं, लेकिन मेरे आगे ये सब नहीं चलेगा। सुना नहीं मैंने क्या कहा? चाटो इसे। और शायद तुमने भी मेरा जवाब सुन लिया होगा। इसे दबोच लो। कंपनी 5 की 3 एंजल्स जगह पर आ पहुंची हैं।
सोल्जर का काम है लोगों की हिफाजत करना, इस तरह गिरना नहीं। तुम कंपनी 5 वाले लोग यहाँ क्या लेने आए हो? हम इसलिए आए हैं क्योंकि तुम अपना काम ढंग से नहीं करते। शुक्र करो तुम्हारे पैर नहीं जले। आगे से कभी मेरे पैर जलने के बारे में मजाक मत करना, ये बात याद रखना। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक फायर सोल्जर क्या होता है। अपना वार करो कंपनी 5। मैं शिनरा कुसाकाबे कंपनी 8 का सेकेंड क्लास फायर सोल्जर हूँ। दम है तो मुकाबला करो। बहुत दम है इसमें। शिनरा, बड़ी अजीब बात है कि इस तरह का इन्फर्नल अब भी सांसें ले रहा है। इस तरह के इन्फर्नल की जान लेना बेकार होगा। इसे 5th कंपनी अपने साथ ले जाएगी। अगर आप हमसे जांच के नतीजे शेयर करेंगी तो हमें आपकी हर बात मंजूर है। जिस पल ये इन्फर्नल बना था उसी पल ये कानूनी तौर पर मर चुका था और इसकी मुक्ति के लिए इसे राख में बदलना होगा। और ऐसे में इसके शरीर को ठीक इसी हालत में ले जाना ही अच्छा होगा। और फिर कंपनी 8 अभी अंडे से निकली भी नहीं है। आपके पास तो साइंटिस्ट की एक टीम तक नहीं। ये एक बेशकीमती नमूना है। इसे कंपनी 5 के हवाले करने में कोई परेशानी है? और फिर ये इंसानी जलने के राज को सुलझाने का एक अहम कदम नहीं होगा? अगर आप अपनी जांच के नतीजे हमारे साथ शेयर करते हैं तो मुझे मंजूर है। बेशक मैं करूंगी। तो फिर ठीक है, हम इसे कंपनी 5 के हवाले करते हैं। निकल गई। कंपनी 8 के कैप्टन में टैलेंट ही नहीं है। इस खेल में तुम अभी नए हो क्या? देखना कैसे हवा निकलती है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब नौसी के कैप्टन के नौकर चाकर भी कूद पड़े। इनसे कह दो मुंह बंद रखे। जानते नहीं हो मुझे। सुनो ओबी, अगर एक फायर सोल्जर दूसरों के मामले में टांग अड़ाता है तो वो फायर को बुझा नहीं पाएगा, उसमें खुद जल जाएगा। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हारे साथ इतने सब्र से काम ले रहा हूँ। तो सुन लो, कंपनी 8 की ज्वाला आसानी से बुझने वाली नहीं है। स्पेशल फायर फोर्स कंपनी 5, वापस लौटने का वक्त आ गया है।